नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, बाजार तो बड़ी खबरों के बीच में ऊपर नीचे करता रहेगा और ये लाइफ लॉन्ग है, ऐसा तो नहीं है कि पहली बार हो रहा है। ऐसे में अगर आप निवेशक हो तो एक ही बात है, अगर आप देखो, पैसा बनाने के लिए दो चीज़ें जरूरी हैं। एक, आशावादी होना यानी ऑप्टिमिस्टिक होना, और दूसरा, बाजार में पैसा लगा के रखना। काफ़ी लोग सोचते हैं कि गिरावट में लगा लूंगा, कभी नहीं लग पाता गिरावट में, ना पहले कभी लगा ना अब कभी लग पाएगा। दूसरे, अगर आप ऑप्टिमिस्टिक आशावादी नहीं होंगे तो पैसा बन ही नहीं सकता। फिर तो आप नेगेटिव हो, नेगेटिव व्यक्ति कैसे पैसा बना लेगा? फिर वो तो बेचने के ख्याल में रहेगा हमेशा। तो ये दो चीज़ें मतलब नेसेसरी हैं अगर आपको पैसा बनाना है तो यहाँ पे एक चॉइस ब्रोकिंग की तरफ से 19 स्टॉक्स की पोर्टफोलियो आई है। 19 अलग अलग क्षेत्र से स्टॉक्स इन्होंने चुने हैं, जो मैं आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर कर रहा हूं। ये एक तरीके से कॉपी पेस्ट वीडियो है, इसमें मेरा कोई खुद का ओपिनियन नहीं है, लेकिन जो स्टॉक्स इन्होंने शेयर करे हैं इसमें से मैंने भी आपके साथ काफी बार डिस्कस करे हैं स्टॉक्स, तो वहां मेरा अपना भी कन्विक्शन थोड़ा सा ज्यादा है। तो अब बढ़ते हैं आगे, एक एक करके स्टॉक्स को डिस्कस करना। पहले इन्होंने क्या कहा है वो बताता हूं। द इंडियन इक्विटी मार्केट्स कंटिन्यू टू शो रेजिलियंस supported by strong domestic inflows, stable macroeconomic indicators, and pro-consumption regulatory measures. While valuations remain elevated in certain pockets, select stocks still offer meaningful upside, particularly in sectors with structural growth drivers. In this context, Choice Broking has identified 19 high conviction investment ideas अक्रॉस 9 सेक्टर्स। 9 सेक्टर से 19 स्टॉक्स इन्होंने पिक करे हैं विद अपसाइड पोटेंशियल ऑफ अप टू 35% फ्रॉम करंट लेवल्स। करीब 35% तक की अपसाइड बन सकती है सीएमपी से। तो अब बढ़ते हैं आगे। पहला है इनका जो सेक्टर वो है एरोस्पेस एंड डिफेंस, और इसमें इन्होंने 3 स्टॉक्स को पिक करा है। एरोस्पेस एंड डिफेंस में 3 स्टॉक्स में पहला स्टॉक है बीडीएल, भारत डायनामिक्स लिमिटेड। टारगेट इन्होंने रखा है 1965 रुपीज का। अपसाइड देख रहे हैं ये सीएमपी से 20% की। दूसरा स्टॉक इन्होंने इसी स्पेस से लिया है बीईएल यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इसमें 500 रुपए का लक्ष्य देख रहे हैं और 22% की अपसाइड की बात कर रहे हैं। तीसरा स्टॉक इन्होंने इसी लिस्ट से लिया है डेटा पैटर्न्स। 3100 रुपए के टारगेट्स देख रहे हैं और करीब 8.5% की अपसाइड है। तो ये 3 स्टॉक्स इन्हें एरोस्पेस एंड डिफेंस से पसंद आ रहे हैं। दूसरा सेक्टर इन्होंने चुना है ऑटोमोबाइल एंड ऑटो एंसिलरीज, और इसमें इन्होंने केवल 2 ही स्टॉक्स पिक करे हैं। पहला एमएनएम, जहां पे 4450 के टारगेट्स देख रहे हैं ये, 23.5% से ज्यादा की अपसाइड। दूसरा है लूमैक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज, 1330 रुपए के टारगेट, करीब 19% की अपसाइड देख रहे हैं। अगला क्षेत्र उन्होंने चुना है दोस्तों एल्कोहलिक बेवरेजेस। एल्कोहलिक बेवरेजेस में इन्हें 2 स्टॉक्स पसंद है। पहला है अलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलरीज, जहां पे ये 590 का टारगेट देख रहे हैं और 7.4% का अपसाइड देख रहे हैं। और दूसरा स्टॉक इन्हें पसंद आ रहा है रेडिको खेतान, जहां पे 3340 का टारगेट देख रहे हैं और अपसाइड पोटेंशियल करीब 9.5% की लग रही है इन्हें। तो ये 3 सेक्टर हो गए। अब बढ़ते हैं आगे चौथे की तरफ। चौथा है दोस्तों बेसिक मटेरियल्स। बेसिक मटेरियल्स में इन्हें पहला स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है हिंदवेयर होम इनोवेशन, जहां पे टारगेट 375 रुपए का देख रहे हैं, अपसाइड 13.4% की। और दूसरा स्टॉक इन्होंने पिक करा है मैन इंडस्ट्रीज का, जहां पे ये 480 का टारगेट देख रहे हैं, अपसाइड करीब 8.2% की ही बन रही है। फिफ्थ सेक्टर है दोस्तों कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स का। पहला स्टॉक बिरला कॉर्पोरेशन है सीमेंट क्षेत्र से, 1650 का टारगेट देख रहे हैं, करीब 27.3% की अपसाइड बनती है। दूसरा स्टॉक है नूवोको विस्तास, जहां पे करीब 560 रुपये का टारगेट देख रहे हैं और अपसाइड बनती है 25.5% की। सिक्स्थ सेक्टर की बात करूं तो हॉस्पिटल से इन्होंने पसंद किया है जीना सीखो लाइफ केयर, 900 रुपये का टारगेट देख रहे हैं और 10% की अपसाइड दिख रही है इन्हें। यथार्थ हॉस्पिटल दूसरा स्टॉक है हॉस्पिटल क्षेत्र से, जहां पे इन्हें 850 रुपए के टारगेट दिखते हैं, 9.5% की अपसाइड। सेवंथ सेक्टर चुना है दोस्तों ऑयल एंड गैस एंड कंज्यूमर फ्यूल्स का, जहां पे एक ही स्टॉक पिक करा है और वह गल्फ ऑयल ल्यूब्रिकेंट्स, 1600 रुपए का टारगेट देख रहे हैं, 25.5% की अपसाइड है। आठवां सेक्टर है दोस्तों फार्मास्यूटिकल्स। ग्रेन्यूल्स इंडिया इन्हें पसंद आ रहा है, 640 रुपए का टारगेट है
और 17.5% से ज़्यादा की अपसाइड दिख रही है। नेक्स्ट इन्हें स्टॉक पसंद आ रहा है सेनोरस फार्मास्यूटिकल्स, 960 का टारगेट दे रहे हैं और 34.8% की अपसाइड दिख रही है इन्हें। आगे लास्ट बट नॉट द लीस्ट 9th सेक्टर है टेक्नोलॉजीज का, जिसको लेकर कल बड़ा डर लग रहा होगा इन्वेस्टर्स को, लेकिन यही तो मौके बनते हैं। कोफोर जिन्हें पसंद आ रहा है, जो मेरा भी एक कन्विक्शन रहा है लंबे समय से, 1930 रुपए का टारगेट दे रहे हैं, बहुत ही छोटा टारगेट है, 7.5% की अपसाइड। हैप्पीएस्ट माइंड में 750 रुपए का 730 रुपए का टारगेट है, 25% की अपसाइड। और जेंसा टेक में 1130 रुपए का टारगेट है, करीब 31.8% की अपसाइड है। तो ये स्टॉक्स हैं। डिस्क्लेमर भी है दोस्तों, ये ईटी की तरफ से डिस्क्लेमर है इकोनॉमिक टाइम्स से कि रिकमेंडेशन, सजेशंस, व्यूज एंड ओपिनियंस आर गिवन बाय एक्सपर्ट्स आर देयर ओन, दीज डू नॉट रिप्रेजेंट द व्यू ऑफ द इकोनॉमिक टाइम्स। सेम मेरा भी है कि मेरा कोई इसमें व्यू नहीं है, मैंने आपके साथ पहले ही कहा था, कॉपी पेस्ट है। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।